ओम शांति। जीवन की भाग दौड़ में कभी ये ख्याल आता है कि सफलता का वो कौन सा सूत्र है, मतलब जिसे पकड़कर हम हर कदम पर कामयाब हो सकें। कैसे हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के संकल्प और कर्म भी असाधारण परिणाम ला सकते हैं। ओम शांति, बिल्कुल सही सवाल उठाया। और इसका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं शिव बाबा के मधुर महावाक्यों में, उनकी मुरली में दिए गए वरदानों में मिलता है। हाँ, ये वरदान सचमुच हमारे जीवन के लिए कह सकते हैं संजीवनी बूटी की तरह है। संजीवनी बूटी, सही कहा। हाँ, जो हमें स्पष्टता देते हैं, दिशा दिखाते हैं और एक अद्भुत आंतरिक शक्ति भी। बिल्कुल, ये वरदान रोजमर्रा की उलझनों के बीच जैसे कोई रोशनी दिखाने वाला दीपक हो। और आज हम जिस गहरे वरदान पर चिंतन करने जा रहे हैं वो है हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भाव। जी, सुनने में कितना सरल लगता है और शक्तिशाली भी। बिल्कुल। ये वरदान सफलता की एक मास्टर चाबी है, कह सकते हैं, लेकिन इसकी गहराई को समझना जरूरी है। हाँ, जरूर। आज हम इसी वरदान के सागर में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हम इसे मुरली के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे। अच्छा। और साथ ही देखेंगे कि आज का विज्ञान, जैसे न्यूरोसाइंस और एनएलपी, हाँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो इस गहरी सच्चाई को कैसे उजागर करते हैं। अरे वाह, विज्ञान के नजरिए से भी। जी हाँ, यहाँ तक कि ऊर्जा के स्तर पर भी, जिसे हम क्वांटम वाइब्रेशन कह सकते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत खूब। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं, पता लगाते हैं कि कैसे ज्ञान स्वरूप और समझदार बनकर हम सहज ही सफलता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जी, देखते हैं ये वरदान हमारे संकल्पों और कर्मों को कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले मुरली के अनुसार इसका आध्यात्मिक मर्म समझते हैं। हाँ, बाबा यहाँ दो शब्दों पर खास जोर दे रहे हैं, ज्ञान स्वरूप और समझदार। ज्ञान स्वरूप होने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है अपने मूल स्वरूप की स्मृति में टिकना, अपनी असली पहचान। हाँ, कि मैं एक शांत, पवित्र, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। हर संकल्प या कर्म इस आत्मिक स्मृति के आधार पर हो, न कि देह अभिमान या अज्ञान के वश होकर। अच्छा, तो जब हम इस गहरे एहसास में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव बाबा मेरा पिता है, जी, ये बेहद कल्याणकारी ड्रामा चल रहा है और हर आत्मा का अपना पाठ है, तब हमारे निर्णय, हमारे काम वो अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। बिल्कुल सही। यही आत्मिक स्मृति, यही स्वर का ज्ञान हमारे हर कर्म का आधार बनना चाहिए। और दूसरा शब्द है समझदार। समझदार होने का अर्थ केवल इंटेलिजेंट होना नहीं है। अच्छा, तो क्या है? बल्कि सही गलत, सत्य असत्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बीच साफ साफ अंतर करने की विवेक शक्ति होना है। विवेक शक्ति। हाँ, समझदार आत्मा किसी भी परिस्थिति में एकदम से उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन नहीं देती। हाँ, रिएक्ट नहीं करती, बल्कि शांति से ज्ञान के प्रकाश में सोच समझकर प्रत्युत्तर देती है, मतलब रिस्पॉन्स देती है। यानी समझदारी का मतलब हुआ किसी भी स्थिति में थोड़ा रुक कर परिस्थिति को, व्यक्ति को, समय को और उस काम के जो दूरगामी परिणाम होंगे उनको ध्यान में रखकर फैसला लेना। बिल्कुल। ये तो एक बहुत शांत और स्थिर अवस्था लगती है। क्या इसी अवस्था को स्वस्थिति कहा जाता है? मुरली में तो इसका जिक्र बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल। जब आत्मा ज्ञान स्वरूप और समझदार होती है तो वो अपनी स्वस्थिति में स्थित होती है। अच्छा। वो बाहरी हलचल से अप्रभावित रहती है, शांत और स्थिर। और आपको याद होगा, भक्ति मार्ग में इसी गहरी आत्मिक स्थिरता का एक बहुत सुंदर प्रतीक है स्वास्तिक। हाँ, स्वास्तिक। स्वास्तिक का अर्थ ही है स्व, यानी आत्मा अपनी कल्याणकारी स्थिति में स्थित है। अरे वाह, ये चिन्ह शुभता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो अद्भुत कनेक्शन है। और वरदान में गणेश जी का भी जिक्र आता है, उनका यहाँ क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है। भक्ति में भी देखिए, कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले या तो स्वास्तिक बनाते हैं, हाँ, या गणेश जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल। गणेश जी को बुद्धि के देवता और विघ्न विनाशक माना जाता है। जी। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जब हम बच्चे स्वयं ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, नॉलेजफुल हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है,
ठीक गणेश जी की तरह। अच्छा। और ऐसी दिव्य बुद्धि वाली आत्मा के सामने कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। हर कार्य सहज ही सफल हो जाता है। तो मतलब गणेश प्रतीक है नॉलेजफुल स्थिति का। हाँ, और स्वास्तिक प्रतीक है स्वस्थिति का। ये दोनों मिलकर सहज सफलता दिलाते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य खुल गया। गणेश यानी नॉलेजफुल बुद्धि और स्वास्तिक यानी स्थिर स्वस्थिति, ये दोनों ही सफलता की गारंटी हैं। जी। लेकिन आपने न्यूरोसाइंस और एनएलपी के दृष्टिकोण की भी बात की थी। क्या आज का विज्ञान भी इन आध्यात्मिक सिद्धांतों का समर्थन करता है? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, और यही तो संगम युग की खासियत है। यहाँ अध्यात्म और विज्ञान का सुंदर मिलन दिखने को मिलता है। देखिए, जब हम मुरली के अनुसार ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर कोई कार्य करते हैं, यानी शांत स्थिर आत्मिक स्मृति में, तो हमारे मस्तिष्क का एक खास हिस्सा, हाँ, कौन सा? जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, ये मस्तिष्क में कहाँ होता है और इसका काम क्या है? ये हमारे माथे के ठीक पीछे का हिस्सा है। इसे हमारे मस्तिष्क का कह सकते हैं सीईओ है ये। अच्छा, सीईओ। हाँ, ये हमारी तार्किक सोच, दूरदर्शिता, सही निर्णय लेने की क्षमता, योजना बनाने और विवेक का केंद्र है। ओके। जब ये सक्रिय होता है तो हम शांत, संतुलित और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। इसे हम रिस्पॉन्स मोड या विवेकपूर्ण सोच कह सकते हैं। ज्ञान स्वरूप स्थिति सीधे तौर पर इसे सक्रिय करती है। और इसके उलट, जब हम देह अभिमान में होते हैं या भावनाओं के असर में होते हैं, तब क्या होता है? तब मस्तिष्क का एक और हिस्सा है, एमिगडाला। एमिगडाला? जी, यह हमारा भावनात्मक केंद्र है, जो खतरे या तीव्र भावनाओं जैसे क्रोध, भय, चिंता, इन पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसे फाइट या फ्लाइट सेंटर भी कहते हैं। फाइट या फ्लाइट? हाँ, सुना है। जब एमिगडाला हावी होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रभाव कम हो जाता है और हमारे कर्म आवेगपूर्ण होते हैं, बिना सोचे समझे। अच्छा। इसे रिएक्शन मोड या भावनात्मक सोच कहते हैं। इस स्थिति में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं और असफलता का कारण बनते हैं। तो बाबा का ज्ञान स्वरूप भव का वरदान एक तरह से हमें अपने मस्तिष्क के सबसे शक्तिशाली विवेकपूर्ण हिस्से को एक्टिवेट करने की चाबी दे रहा है। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। और एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो इसे कैसे देखता है? एनएलपी के दृष्टिकोण से देखें तो ज्ञान स्वरूप बनना और समझदार होना कर्म करने से पहले एक पॉज लेने जैसा है, एक छोटा सा ठहराव। पॉज मतलब रुकना? हाँ, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती देकर हम रुकते हैं, वैसे ही किसी भी महत्वपूर्ण कर्म या निर्णय से पहले बस एक मानसिक ठहराव लेना। और उस ठहराव में क्या करना है? सिर्फ रुक जाना है। उस ठहराव में हमें एक अवेयरनेस फ्रेम बनाना है। मतलब जागरूकता का एक दायरा। जागरूकता का दायरा? हाँ, खुद से पूछना है, मैं यह कर्म क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या ये मेरी आत्मिक शांति और मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या ये बाबा के ज्ञान के प्रकाश में है? ये सवाल तो सोचने पे मजबूर करते हैं। हाँ, और यही जागरूकता हमारी सोच को लॉजिकल बनाती है, तर्कसंगत, लविंग बनाती है, स्नेहपूर्ण और अलाइन बनाती है। मतलब आंतरिक मूल्यों और बाबा की श्रीमत से सुसंगत। अच्छा। एनएलपी में एक सिद्धांत है, स्टेट डिटरमाइंस परफॉर्मेंस। स्टेट डिटरमाइंस परफॉर्मेंस? जी, यानी हमारी मानसिक अवस्था ही हमारे प्रदर्शन को निर्धारित करती है। ज्ञान स्वरूप अवस्था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की गारंटी है। ये क्रम बहुत स्पष्ट लगता है। पहले नॉलेज, ज्ञान, फिर अवेयरनेस, जागरूकता, उससे आती है क्लैरिटी, स्पष्टता, और फिर सक्सेस, सफलता। बिल्कुल। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब आपने क्वांटम वाइब्रेशंस की भी बात की थी। क्या हमारे विचारों और संकल्पों का ऊर्जा के स्तर पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? ये थोड़ा सूक्ष्म विषय लगता है। हाँ, सूक्ष्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्वांटम भौतिकी की भाषा में समझने की कोशिश करें तो हर संकल्प एक एनर्जी पल्स है। एनर्जी पल्स? हाँ, एक ऊर्जा की लहर या कंपन। जब हमारा संकल्प सत्य ज्ञान से, आत्मिक स्थिति से, शांति और प्रेम की भावना से उत्पन्न होता है तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी थॉट बन जाता है। मतलब उच्च आवृत्ति वाला विचार। उच्च आवृत्ति वाले विचार, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स, इसका क्या अर्थ हुआ और इसका सफलता से क्या संबंध है? उच्चावृत्ति का मतलब है सकारात्मक, शक्तिशाली, शांत और रचनात्मक ऊर्जा। ओके। ऐसे विचार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उस मूल ऊर्जा
या ऑर्डर फील्ड से तुरंत तालमेल बिठा लेते हैं, जहां सब कुछ व्यवस्थित और सुसंगत है। इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं, नॉलेजफुल बन हर कर्म करो तो सहज सफलता मिलेगी। हाँ, बाबा तो रोज कहते हैं। क्योंकि जब हमारी चेतना शुद्ध, ज्ञानयुक्त और स्थिर होती है, तो वो यूनिवर्स की या कहें परमात्मा की सबसे कल्याणकारी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। क्वांटम स्तर पर यही अलाइनमेंट, यही तालमेल सहज सफलता को आकर्षित करता है। और स्वास्तिक का जो जिक्र आपने स्थिरता के प्रतीक के रूप में किया था, क्या उसका भी कोई कनेक्शन है इस ऊर्जा के स्तर से? बिल्कुल है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है ना। हाँ। ऊर्जा के स्तर पर देखें तो जब आत्मा अपने चारों पहलुओं मन, विचार, वचन, वाणी, कर्म और संबंध, भावनाएं में स्थिर और संतुलित रहती है, तभी वो अपनी उच्चतम वाइब्रेशन पर होती है। चारों में संतुलन। जी, ये आंतरिक स्थिरता ही उच्च ऊर्जा को बनाए रखती है और सफलता के लिए एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है। स्वस्थिति में टिकना मतलब अपनी एनर्जी को हाई और स्टेबल रखना। वाह, ये समझना तो मन को खोल देता है कि कैसे हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी चेतना का स्तर बाहरी दुनिया में हमारी सफलता को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि चेतना का खेल है। सही कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हम इस शक्तिशाली वरदान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? इसके लिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ज्ञान को जीवन में लाना ही तो समझदारी है। बिल्कुल। इसके लिए कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम है, कर्म से पहले 1 सेकंड का पॉज लें। 1 सेकंड का पॉज? हाँ, जैसे हमने NLP के संदर्भ में बात की, कोई भी काम शुरू करने से पहले, किसी को जवाब देने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले, बस 1 सेकंड के लिए रुकें, गहरी सांस लें। और उस 1 सेकंड के पॉज में क्या सोचें या महसूस करें? बस इतना ही चेक करें। क्या मैं अभी आत्माभिमानी स्थिति में हूं या देह अभिमान में? क्या ये संकल्प शांति से आ रहा है या किसी पुराने संस्कार, गुस्से, डर या इच्छा के दबाव में? ये चेकिंग पॉइंट है। हाँ, अगर अंदर से शांति, स्पष्टता और सहजता का अनुभव हो तो समझे आप ज्ञान स्वरूप स्थिति के करीब हैं। ये पॉज हमें रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्स मोड में लाता है। अच्छा। जैसे गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाना जरूरी है ना, वैसे ही कर्म से पहले ये पॉज सेफ्टी बेल्ट है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली अभ्यास लगता है। 1 सेकंड का ठहराव। दूसरा कदम क्या हो सकता है? दूसरा कदम है स्वस्थिति स्मृति का अभ्यास। दिन में कई बार, चाहे 1 मिनट के लिए सही, कभी भी। हाँ, कभी भी, ट्रैफिक सिग्नल पर, काम के बीच में या रात को सोने से पहले स्वयं को याद दिलाएं, मैं एक शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। शिव बाबा मेरा साथी है, शांति मेरा स्वधर्म लें। ये छोटा सा अभ्यास हमारी बुद्धि को बाहरी शोर से हटाकर आंतरिक स्थिरता में लाता है। इससे हमारी इंट्यूशन मतलब सहज ज्ञान और निर्णय शक्ति बढ़ती है। इसे स्पिरिचुअल माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल माइंडफुलनेस, हाँ, ये तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। और तीसरा कदम? तीसरा कदम है कर्म के फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म की क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करें। फल की चिंता से मुक्ति, ये मुश्किल लगता है कभी कभी। हाँ, लगता है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा जानती है कि हर कर्म का फल ड्रामा अनुसार निश्चित है और बाबा के हाथ में है। हमारा काम है श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करना। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने संकल्प की शुद्धता पर, कर्म करने के पीछे की भावना मतलब मोटिवेशन पर और कर्म की विधि पर ध्यान देते हैं, तो व्यर्थ चिंता समाप्त हो जाती है। हाँ, ये तो है। हमारी सारी ऊर्जा कर्म को श्रेष्ठ बनाने में लगती है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ये गीता के निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है, जिसे बाबा ने और भी सहज और शक्तिशाली बना दिया है। सही कहा। फल की चिंता छोड़ते ही मन कितना हल्का और एकाग्र हो जाता है। ये ज्ञान स्वरूप स्थिति का ही परिणाम है। और चौथा कदम? आपने गणेश और स्वास्तिक का सुंदर प्रतीक समझाया था। हाँ, चौथा कदम है गणेश स्वास्तिक दृष्टिकोण अपनाएं। गणेश स्वास्तिक दृष्टिकोण? जी, यानी हर परिस्थिति में स्वास्तिक की तरह स्वस्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें। शांत, स्थिर, अविचलित। ओके, स्थिर रहना। और गणेश जी की तरह हर चुनौती या विघ्न को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि नॉलेजफुल दृष्टि से समझकर उसे पार करने का समाधान ढूंढें। समाधान ढूंढें, समस्या नहीं। बिल्कुल। पूछें, इस परिस्थिति में बाबा की श्रीमत क्या है? कौन सा ज्ञान बिंदु यहाँ लागू होता है? जब हम इस डबल अप्रोच, स्थिरता और ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में,
चाहे वो संबंध हो, सेवा हो या व्यक्तिगत उन्नति हो, सफलता सहज अनुभव होती है। तो ये 4 कदम, पॉज लेना, स्वस्थिति स्मृति का अभ्यास, कर्म की क्वालिटी पर फोकस और गणेश स्वास्तिक दृष्टिकोण, ये हमें बाबा के वरदान ज्ञान स्वरूप समझदार भव को जीवन में साकार करने में मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यह सचमुच प्रैक्टिकल विजडम है। बिल्कुल। सार यही है कि सफलता केवल बाहरी भागदौड़ या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मुख्य रूप से हमारी आंतरिक चेतना, हमारी स्थिति पर निर्भर करती है। हमारी आंतरिक स्थिति पर। हाँ, जब हम अंदर से ज्ञान स्वरूप, समझदार और स्वस्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे हर कर्म में दिव्यता और सहजता आ जाती है और सफलता हमारा अनुसरण करती है। हमें उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। तो आज हमने इस गहरे वरदान के माध्यम से समझा कि सच्ची और स्थायी सफलता का आधार हमारी आंतरिक दुनिया है, हमारा ज्ञान स्वरूप होना और समझदार बनना। जी। यह बाहरी उपलब्धियों से कहीं अधिक गहरा है। की गारंटी है। ये आंतरिक गारंटी है। हाँ, यह हमारी वो आंतरिक तैयारी है जो बाहरी परिणामों को श्रेष्ठ बनाती है। इस गहरी समझ को याद रखने और रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास में लाने के लिए एक छोटा सा संकल्प या ध्यान वाक्य वो बहुत मददगार हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इस वाक्य को हम दिन में बीच बीच में याद कर सकते हैं या सुबह अमृतवेला में संकल्प के रूप में दोहरा सकते हैं, शांत और स्पष्ट स्वर में। मैं ज्ञान की ज्योति, शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे हर संकल्प में बाबा की दिव्य बुद्धि की रोशनी समाई है। मैं अपनी शांत स्वस्थिति में स्थित होकर हर कर्म करता हूं। मेरी हर क्रिया सहजी श्रेष्ठ सफलता में परिवर्तित हो रही है। इस शक्तिशाली विचार को अपने साथ लेकर जाएं और इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाने का पुरुषार्थ करें। और जाते जाते एक विचार आपके चिंतन के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। जीवन के किस एक विशेष क्षेत्र में, चाहे वो आपका काम हो, कोई संबंध हो, स्वास्थ्य हो या आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आज इस ज्ञान स्वरूप और समझदार स्थिति को अपनाने से सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है। इस पर गहराई से सोचिएगा। ओम शांति। ओम शांति।